खाने के बाद अगर खाना अटक रहा है या पानी भी फिर से अटक रहा है, कभी कभी हम लोग एसिडिटी गैस इस नाम में एंटासिड ले लेते हैं और उसको सप्रेस कर देते हैं। और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि वज़न भी कम हो रहा हो। तो इस स्टेज में कन्फ्यूजन बहुत इजी है कि ये क्या है, नॉर्मल एसिडिटी है तो एंटासिड लेके हम काम भी कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर को दिखाना है, या फिर आगे कुछ एंडोस्कोपी करना है, क्या करना है। तो मैं हूँ डॉक्टर सुदीप हलदर। मैं कैंसर ट्रीटमेंट करता हूँ और उससे भी ज़्यादा जो मैं करने की कोशिश करता हूँ वो है कि क्लैरिटी। कोई भी कैंसर इलाज के लिए कुछ क्लैरिटी चाहिए, जिसके लिए ये चैनल है। इस चैनल में हम डर पैदा नहीं करते। इस चैनल में हम लोग यही बोलते हैं कि फैक्ट्स क्या है, ऑप्शंस क्या है और क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी अच्छे से आपके दिमाग में आ जाता है तो आपको डिसीजन लेने में ईजी होता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जो ट्रीटमेंट चाहिए वो हम कर सकते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा था कि खाना अटक जा रहा है, ये जो खाने का जो फूड पाइप है, उसका जो मुंह से लेके स्टोमक तक जो जगह है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो हम लोग का कुछ जो रूटीन है, जैसे कि उबलते हुए पानी पीना, या फिर जैसे चाय पीना, टोबैको यूज़, तंबाकू लेना, उसके साथ अल्कोहल लेना, और एसिडिटी 5 साल 10 साल से एसिडिटी चल रहा है, उसके लिए हम लोग खाली दवाई ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जो फूड पाइप के अंदर में जो म्यूकोजा रहता है उसको डैमेज कर रहा है बार बार। ये बांड जैसा हो रहा है, और ये बांड में धीरे धीरे उसमें पहले मेटाप्लेशिया बोलते हैं, मतलब कुछ टाइप ऑफ चेंज। उसके बाद डिस्पेशिया होता है, जो टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी के पिछले वाला जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो। एंड उसके बाद आता है कैंसर। अभी जो ये एसिडिटी वाला चक्कर है, एसिडिटी बहुत दिन से हो रहा है, उसमें जो कैंसर होता है मोस्टली उसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। और जो ये हम लोग टोबैको या फिर गर्म पानी, चाय, ये सब पीने के लिए जो बर्न हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, उसके बाद जो कैंसर होता है उसको मसल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो कभी भी एसिडिटी ठीक है, छोटा मोटा कभी कभी एसिडिटी सबको होता है, खाने पीने में कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया हो तो उसके बाद ठीक है। बट ये चीज़ बार बार हो रहा है, 2 साल 3 साल से हो रहा है, फिर भी आप डॉक्टर नहीं दिखा रहे, या फिर जो डॉक्टर को दिखा रहे वो एंटासिड और कुछ पैन 40 जैसा कुछ टैबलेट दे रहे हैं और आप ले रहे हो तो सिम्टम कम हो रहा है। तो ये सप्रेस करना ठीक नहीं है। आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको कुछ आगे का सोचना है, तो उस टाइम एंडोस्कोपी या फिर दूसरा कोई इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होता है। सिम्टम्स मतलब कैंसर नहीं है, बट सिम्टम्स को इग्नोर करके, सप्रेस करके, उसको खाली दवाई लेके, सप्रेस करके एंटासिड लेके चलते जाना, वो गलती है। तो आगे डॉक्टर दिखाना चाहिए, एंडोस्कोपी ज़रूरी है तो करना चाहिए। क्योंकि फूड पाइप में अगर खाना अटक रहा है, खाना नहीं जा रहा है, तो फूड पाइप में दिक्कत हो रहा है कि वो फूड पाइप का कुछ हिस्सा बंद कर रहा है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो एरिया है वो कम हो रहा है, तो खाना अंदर नहीं जा पा रहा है, जलन से हो रहा है। तो भूख तो लगता है पेशेंट को, बट वो खाना अटकने से लिए, जलन के लिए पेशेंट खा नहीं पाता है, तो पेशेंट का वज़न भी घटता है। तो ये सिम्टम्स कॉमन है, इसीलिए कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये कन्फ्यूजन को हटाने के बाद ही हम लोग को डॉक्टर के पास जाना होता है, दिखाना होता है। क्योंकि अगर इसमें कैंसर आता है, अर्ली स्टेज में आता है, तो उसका ट्रीटमेंट मोस्टली सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, उतना अर्ली स्टेज में हम लोग को पेशेंट नहीं मिलता है। एंड थोड़ा सा आगे भी जाता है तो केमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद सर्जरी, ये सब हर एक पेशेंट का प्लान अलग अलग होता है। तो कोई भी सिम्टम को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर वो काफ़ी लंबा हाथ से चल रहा है तो डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारी और ये जो इम्पोर्टेंस है कि अगर आप खुद के लिए, खुद के बॉडी के लिए आपको जानकारी रह रहा है, नॉलेज रह रहा है, तो ही फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपको बताने के लिए ये है कि इसोफेजियल कैंसर इधर इंडिया में जहाँ पे तंबाकू है, जहाँ पे गर्म चाय पानी पीने का बहुत ये है, तो ये कॉमन ही है और इसका इलाज भी है, बट अर्ली डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। तो सिम्टम को सप्रेस मत कीजिए और डॉक्टर दिखाइए, क्योंकि कैंसर का कोई भी इलाज, कोई भी उसका ट्रीटमेंट वो तभी पॉसिबल होता है जब आप ठीक डिसीजन लेते हो। और ठीक डिसीजन कब कैसे होता है? क्लैरिटी से होता है, और ये क्लैरिटी देना ही मेरा इस चैनल का काम है।